मैम, जिस तरीके से राहुल गांधी इन दिनों विदेश में हैं और राहुल गांधी की विदेश यात्रा को लेकर अब सवाल उठ रहा है कि उन्होंने विदेश मंत्रालय से अनुमति नहीं ली है, उसके बावजूद भी विदेश पहुंचे हैं। देखिए, सबसे पहली बात, राहुल गांधी जी की विदेश यात्राएं, मैंने हमेशा से यह बात बोली है और कई सालों से मैं बोल रही हूं कि राहुल गांधी इस देश के अंदर टूरिस्ट वीजा पर रहते हैं। वो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, असल में वो रहते तो विदेश में है, यहाँ पर तो वो आते हैं, टूरिस्ट वीजा जैसे ही उनका समाप्त होता है वो वापस चले जाते हैं। तो पहली बार राहुल गांधी विदेश गए, विदेश की भूमि में उन्होंने माँ भारती को दोबारा से माँ भारती के बारे में अनाप शनाप बोला। ये कोई नई बात नहीं है, ये उनके डीएनए में, ये उनके सिस्टम में, पूरी कांग्रेस पार्टी ये करती आई है। जहां तक विदेश मंत्रालय से परमिशन लेने का सवाल है, अगेन, ना तो वो इस देश के प्रधानमंत्री जी को अपना प्रधानमंत्री समझते हैं, ना यहाँ की सरकार को अपना सरकार समझते हैं। इन शॉर्ट, उनको इस देश से कोई लेना देना नहीं है और इसीलिए वो परमिशन लेना, देश के बारे में बाहर जाकर के कुछ बोलने से पहले सोचना, ये बातें उनकी डिक्शनरी में नहीं है श्रेय। ना ही वो सोचते हैं और ना ही वो इस तरीके का कोई कृत्य करेंगे कभी भी, इसमें कोई डाउट्स नहीं है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जिस तरीके की वार्तालाप उन्होंने करी, जो बातें उन्होंने करी हैं, वो बहुत चिंताजनक है। शर्मनाक मैं उनको नहीं बोलूंगी, क्योंकि क्या है राहुल गांधी केवल गांधी परिवार के राजा बाबू नहीं है, केवल वो राजसी ठाट बाट वाले राजा बाबू नहीं है ना, जो मखमली बिस्तर में सोते हैं, सोने की थाली में चांदी के चम्मच से खाना खाते हैं। नहीं, वो इस देश के मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन हैं। वो वायनाड से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, यानी कि वो लॉ मेकर हैं। और जब वो भारत को छोड़ करके विदेश में जाते हैं तो वो राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी के पुत्र और प्रियंका वाड्रा के खाली भाई नहीं होते हैं, केवल 52 वर्ष के युवा नहीं होते हैं, वो इस देश के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। और उनको ये समझना चाहिए कि जब आप एज अ पार्लियामेंटेरियन लॉ मेकर अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो विदेश भूमि पर, तो आप अपने देश को गाली नहीं देते हो, आप अपने देश को जलाने की बात नहीं करते हो, आप देश को डीप स्टेट नहीं बोलते हो, आप ये नहीं बोलते हो कि केरोसिन छिड़कने वाली स्थिति में देश है और अगर एक चिंगारी लगेगी तो देश धू-धू हो जाए, यानी कि आप देश को जलाने की साजिश वाली बातें कैम्ब्रिज में और विदेश की भूमि में बैठ करके नहीं करते हो। वो ये सब वही करता है जिसको इस देश माँ भारती से न प्रेम है और न कोई लेना देना है। जिन लोगों के लिए ये माँ भारती सिर्फ और सिर्फ एक भूमि का टुकड़ा है, और ये जो आम जनता है ना, जो अभी इस वक्त आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये सिर्फ और सिर्फ उनके राजनीति को साधने का टूल है, यानी कि वोट बैंक है, उनके परिवार का हिस्सा नहीं है। शर्मनाक केवल बयान नहीं है, ये बहुत चिंता का बयान है। और मैं ये चाहूंगी श्रीमती सोनिया गांधी जी इस पर अपना मत स्पष्ट करें कि उनके राजा बाबू, उनके बेटे ने इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा कुतर्क कैसे कर दिया। श्रेयन, अगर जो सरकार है उसके साथ डिसएग्रीमेंट में रहना एक चीज है, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर आप उनके साथ अग्री नहीं करते हैं वो एक चीज होती है। लेकिन राहुल गांधी ने मोदी जी की खिलाफत करते करते, कांग्रेस ने मोदी जी की खिलाफत करते करते इस देश की खिलाफत करना आरंभ कर दिया है। हिंदुस्तान इस देश के खिलाफ बोलना आरंभ कर दिया है और वो चिंता का विषय है। यहाँ पर अभी आपने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का नाम लिया, तो वहाँ पर तो राहुल गांधी ने इन चीज़ों का भी जिक्र किया था कि डोकलाम और चाइना जिस तरीके से अरुणाचल प्रदेश में, लद्दाख में एंट्री कर रहा है, सरकार उस पर बोलने से डरती है। बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने, थैंक यू श्रेयन ये प्रश्न करने के लिए। राहुल बाबा, थोड़ा पढ़ लिख लिया करो, अपना मुंह जब खोलते हो तो पढ़ लिख लिया करो। आजकल वैसे ये फंबल तो इनको मारने की आदत ही है, उसके अलावा जब इनसे प्रश्न पूछते हैं तो ये चिरनिंद्रा में चले जाते हैं। ये ऐसे करके बैठ के ऐसे 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 कर रहे होते हैं, लेकिन उनको जवाब नहीं आता है। तो राहुल गांधी को कुछ चीजें मैं याद दिला देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे बड़े ही फेवरेट सब्जेक्ट रहे हैं राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल, दोनों पे मैंने बड़ी अच्छी PhD करी हुई है। राहुल गांधी, जब आप इस देश के अंदर कुछ नहीं बेचते थे ना भैया, जब सिर्फ और सिर्फ तुम इस देश के अंदर कांग्रेस पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट थे, जो शायद ये अभी भी हैं, है ना, अभी भी हैं, 2008 में भी ये वही थे, न देश के प्रधानमंत्री थे, न देश के रक्षा मंत्री थे, न देश के विदेश मंत्री थे। लेकिन अपनी मम्मी जी के सामने राहुल गांधी ने चीन की जो लेफ्ट पार्टी है उसके साथ एक MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, साइन किया था चुपके से। और हिंदुस्तान, मैं आपको भूलने नहीं दूंगी कि उस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में आपका और मेरा भविष्य दुश्मन मुल्क चीन के हाथों गिरवी रख दिया। और उसके बाद सुनिए आप, उसके बाद उनसे इन्होंने चंदे के नाम पर स्वर्गीय श्री राजीव गांधी फाउंडेशन के अंदर पैसा लिया, यानी कि घूस ली। और उसके बाद UPA की सरकार के समय पर चीन अंदर आता रहता था और हमारी जमीन लेते रहता था। इनसे ये पूछो कि ये बात करते हैं लद्दाख की, ये बात करेंगे हमारे लाइन ऑफ बात, ये सारी चीज़ें बात करते हैं। इनसे ये पूछो कि भैया दौलत बेग गोल्डी क्या है,
कभी गए हो राहुल गांधी दौलत बेग गोल्डी? कभी पता है तुम्हें दौलत बेग गोल्डी में जाकर के हमारी जो फौज है वो पेट्रोलिंग किया करती थी, और आपने और आपके मनमोहन सिंह जी ने और आपकी माता जी ने क्या किया, जरा पढ़ के आओ, अगली बारी इसके बारे में बताऊंगी। अब मैं आ जाती हूँ डोकलाम पर। ये मुंह और मसूर की दाल, राहुल गांधी, ये डोकलाम ना आपके मुंह से शोभा नहीं देता है, क्योंकि मिस्टर राहुल गांधी, जब ये देश डोकलाम के समय पर चीन के साथ यानी हमारे दुश्मन मुल्क के साथ इंगेज कर रहा था, इंगेज था, उस वक्त आप चुपके चुपके चोरी चोरी चले गए थे एम्बेसडर से मिलने के लिए चीन के, और जब पकड़े गए तो इन्होंने बोला मैं तो नहीं गया था, पता नहीं कौन गया था, मेरी शक्ल का कोई दूसरा राहुल गांधी घूम रहा है, शायद वो गया होगा। सच्चाई कब बाहर निकली? जब चीन ने अपनी वेबसाइट पे डाला राहुल गांधी वहां पर खड़े हैं फोटो में, तब बोलते ओहो पता नहीं मैं कैसे चला गया, मुझे नहीं मालूम मैंने क्या खाया था, मैं कैसे चला गया वहां पर। डोकलाम जब हो रहा था तब देश के साथ गद्दारी करते हुए आप चले गए चीन से मिलने के लिए। और इसके अलावा एक बहुत जरूरी आज मैं बात बता देना चाहती हूँ, ये लोग लगातार बोलते हैं ना, ये लोग लगातार ये बोलते रहे हैं कि चीन में जब गलवान हुआ था, गलवान वैली हुई थी, मैं कभी नहीं भूलूंगी, इस भारत ने अपने 20 सपूतों को खोया था, 20 वीर जवानों को खोया था। सामने से उन्होंने चाइना वालों के साथ लड़ाई करी थी जब वो धोखे से घुस करके आ गए थे। और उसके बाद राहुल गांधी, सोनिया गांधी, पी चिदम्बरम, कपिल सिब्बल, अब जो साइकिल में चले गए, हाथ छोड़ करके साइकिल में बैठ गए, सारे के सारे आए, बोले क्या कर रहे थे मोदी जी, क्या कर रही थी वहां पे हमारी फौज, हथियार क्यों नहीं उठाए, ओपन फायर क्यों नहीं करे, कैसे मर गए हमारे 20 लोग। फौज है उसको मना किया था। इन्होंने 1996 में और 2005 में दो अग्रीमेंट करे थे चीन के साथ, जिसमें यह लिखा था साफ तौर पे, यूपीए की सरकार ने, हिंदुस्तान, यह लिखा था कि हमारी फौजें जब भी चीन का सामना कर रही होंगी तो हथियार नहीं उठाएंगी, गोली नहीं चलाएंगी, मर जाओ पर चीन को मत मारो। ये किसने बोला? ये दो अग्रीमेंट पढ़िएगा घर जा करके और खोजिएगा, ये लिखा था यूपीए की सरकार ने। हथियार जो होता है ना वो फौज का गहना होता है। और एक और सच्चाई बता देना चाहती हूँ, सर्विस बैकग्राउंड से आती हूँ, कोई भी जो ट्रूप होता है जब वो अपना इलाका छोड़ते हैं, यानी कि जब वो अपने यहाँ से निकलते हैं पेट्रोलिंग करने के लिए सरहद पर, तो वो अपने हथियार अपने साथ लेकर के जाते हैं। और जिस दिन गलवान में ये सब हुआ था उस दिन भी लेके गए थे, लेकिन हाथ बांध के रखे थे सोनिया जी ने, राहुल ने और बाकी तमाम लोगों ने, इसलिए उन्होंने हथियार नहीं चलाए। और उसके बाद मोदी जी के नाम पर बिल फाड़ते हो, झूठ बोलते हो, इतना झूठ बोलोगे डोकलाम के नाम पर, हर चीज के नाम पर, और वो भी विदेश में बैठ करके। कुछ तो चिंतन करो भैया। मैम, ब्रिटिश के एमपी, पूर्व एमपी जिस तरीके से जेरेमी कॉर्बिन से मुलाकात की राहुल गांधी ने, इसको लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि यही वो ब्रिटिश के एमपी हैं जो लगातार भारत के खिलाफ एजेंडा चलाते हैं। धारा 370 को भी लेकर बयान दिए गए थे। देखिए, जहां तक मिस्टर राहुल गांधी का सवाल है, ये हर एक उस व्यक्ति से जाकर के मिलते हैं जो भारत माता के विरोध में खड़ा होता है। ये हर एक उस व्यक्ति के साथ लाइजनिंग करते हैं, पीआर करते हैं, जो भारत की जड़ खोदने के लिए तैयार रहते हैं, भारत के अंदर या विदेश में। फिर चाहे ये ब्रिटिश के एमपी हो, चाहे वो चाइनी नेता हो, चाहे फिर उसके बाद पाकिस्तान के लोग हो। कैसे भूल सकता है हिंदुस्तान कि राहुल गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी जी और प्रियंका वाड्रा गांधी के कहने पर ही इनके एक बहुत बड़े नेता मणिशंकर अय्यर पहुंच गए थे पाकिस्तान, और उन्होंने बोला था कि प्लीज हमें मदद कीजिए। और मदद क्या कीजिए? हमें मोदी जी को टॉपल करना है, उनकी गवर्नमेंट को टॉपल करना है, आइए और हमारी मदद कीजिए। तो इस तरीके का एजेंडा सेट करने वाले लोग जो खुद को मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन बुलाते हैं, वो आज क्या, वो तो हमेशा से ही उन लोगों से जाकर के मिले हैं जो इस देश के अंदर भी मीर जाफर बनकर के बैठे हुए हैं और विदेशों में बैठ करके भी सिर्फ वन पॉइंट एजेंडा चलाते हैं, येन केन प्रकारेण, भारत के अंदर समस्याएं पैदा करो और भारत को बदनाम करो। एक तरफ जिस तरीके से राहुल गांधी की विदेश यात्रा को लेकर सवाल उठ रहे हैं, कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला हमेशा की तरह फिर उन्हें बचाने के लिए आगे की कोई जरूरत नहीं है, बार बार पे नाम लिया जा रहा है, विदेश यात्रा का उल्लंघन नहीं किया है, मतलब कोई भी प्रोटोकॉल पालन किया गया है, बार बार पे बचाने की कोशिश। देखिए, जहां तक मिस्टर रणदीप सुरजेवाला का सवाल है, रणदीप सुरजेवाला एक्चुअली वहां पर अब कोई बड़े नेता रह नहीं गए हैं। माफ करिएगा सुरजेवाला जी, मुझे मालूम है आपको बड़ा बुरा लगेगा ये सुन के, पर आप सिर्फ जो है ना सर, स्क्रिप्ट राइटर रह गए हैं राहुल गांधी के। आप स्क्रिप्ट लिख करके देते हैं और उसका भी वो अर्थ का अनर्थ करके चले जाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि रट्टू तोता आपने उनको बना करके रख दिया है। और जहां तक आपका रणदीप सुरजेवाला का सामने आना और राहुल गांधी को बचाने का प्रश्न है, अब क्या करेंगे भाई? अब वो उनके मास्टर हैं, वो उनके आका हैं, तनख्वाह वही देते हैं, तो भाई उन्हीं का तो कॉर्निश बजाएंगे ना, उन्हीं को तो सलाम करेंगे। लेकिन दो लाइनें बोलने का बड़ा मन कर रहा है, ये कहावत बोल देती हूँ,
जो समझेंगे वो समझ ही जाएंगे, जो नहीं समझेंगे ऐसा वैसे कोई है नहीं जो नहीं समझेगा। तो ये समर्पित है राहुल गांधी की तरफ से सोनिया गांधी जी को कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। सोनिया जी के लिए है ये, और इसका अर्थ ये होता है कि जिस परिवार के अंदर सुपुत्र पैदा होता है उसको बहुत ज़्यादा धन दौलत कमाने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जो सुपुत्र है ना वो मेहनत करके कमा लेता है, आगे की 7 पीढ़ियों को भी पार कर देता है, तार देता है। लेकिन अगर कुपुत्र पैदा हो गया ना तो फिर चाहे उसको तुम पूरा देश दे दो, चाहे तुम उसको बड़े बड़े सरकारी बंगले दे दो, चाहे तुम उनको 12 प्रकाश 36 व्यंजन दे दो, चाहे तुम उनको 5-5 लाख के जूते दे दो, चाहे इटली भी दे दो साथ में, उसने वो बर्बाद करना ही करना है, क्योंकि वो कपूत है, वो सपूत हो नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद।